सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, अबू लहब और उसकी जोरू दोनों जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला किसी के बारे में डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा कि वो जहन्नम में जाएंगे। ऐसा करे तो जहन्नम में जाती, ये आमाल नहीं करे तो जहन्नम में जाती। अल्लाह ऐसा इरशाद फरमाते। लेकिन अबू लहब के बारे में और उसकी जोरू के बारे में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फरमाया, सयस्ला नारन ज़ात लहबिम व अमरातु, कि अबू लहब और उसकी जोरू ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। पूरे कुरान में डायरेक्ट जिनके बारे में अल्लाह ने इन अल्फाज में इस तरह से जो फरमाया कि जहन्नम में जाएंगे, तो एक ख़ास वजह है उसकी भी। आम तौर पर जैसे अबू लहब शुरू से आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करता रहा और उसके लिए जहन्नम है और उसके लिए अज़ाब है, ये तो ठीक है। लेकिन अबू लहब की जोरू है तो उसे भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमरातुहु, यानी उसकी जोरू या उसकी बीवी, तो वो भी जहन्नम में जाएगी। तो उसके क्या अमाल थे, उसके क्या काम थे, अल्लाह ने डायरेक्ट जो है उसको जहन्नम का मुज़्दा और जहन्नम का अज़ाब सुनाया। तो उसकी दो तीन बातें मैं बताता हूँ, उन बातों से बचने की कोशिश करिए। अबू लहब की जोरू कैसी थी, उसके क्या औसाफ थे, जिस वजह से अल्लाह ने डायरेक्ट जहन्नम कहा है कि देखो अगर वो बातें हमारे अंदर हैं तो फिर अल्लाह हमें भी सीधा जहन्नम में डालेगा। डायरेक्ट किसी को अल्लाह ताला जहन्नम बोल के नहीं बोलते, लेकिन उसकी जोरू को भी मिला को बोली बोले तो उसके कामा कैसे रहना, उसके कामा कैसे रहना, वही कामा क्या तो हमारे में है क्या? हमें इतने सब कामा कर को अगर वो बात अगर हमारे अंदर है तो फिर हमें भी सीधा जहन्नम में जाती क्या? तो हमारे लिए डरने का मकाम है। तो इसलिए कि उसकी दो तीन बातें मैं बताता हूँ जो कि कुरान की तफसीरों में और ये चीज़ मिलती है हम लोगों को। तो अल्लाह ताला के सारी औरतों को खुसूसन और मर्दों को उमूमन इस बात से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि वो जो औरत थी अबू जहल की, अबू लहब की जो बीवी, चुगलियाँ करती थी। गीबत का तो उसके अंदर है सो बात को वही साथ जाकर बोलना। सास बहू लड़ लेती हैं, बाजू घर वाली सुनिए, तो चौथे पाँचवें घर वाले को दूसरी गली वाले को फ़ोन कर को बोली, क्या बोल को कि आज भी गए वारम के एक बार तो लड़ लेती हैं नो, सास बहू मिलकर दो जने लड़ लेती हैं। ये बात तो फ़ोन कर को दूसरी गली वाली को बोलिए, ये गीबत है। इन्हों लड़ले सो बात उधर बोलिए, सास बहू लड़ले सो बात उधर बोली, ये गीबत है। चुगली का तो कैसी रहती है बोले तो
कि लड़ाने के वास्ते बोलना, लड़ाने के वास्ते जी। अब दो जने अच्छे हैं, अब एक जनी क्या बोली है कि मैं 2 जोड़े लेके आऊँगी बाज़ार से बोली, तो कई किएगा तो हाँ मैं एक खदीजा भी देना वाल को हूँ, ये कि मेरे वास्ते उन मेरी अच्छी सहेली निकाह, मेरी ननंद निकाह हूँ और मेरी भावज निकाह हूँ, तो उसके लिए एक जोड़ा लेके मेरे लिए। इन क्या बोलिए सुनती सुनो। अच्छा उसे जोड़ा जाता है तो हाँ क्या देती जाके माँ, तू कहते उसे पढ़ताश नहीं, क्या क्या की बोलती रहती है। परसों भी बोली क्या कि पानी दी नहीं कहते, मंठे मार लेती तेरे ऊपर। उन अच्छे से ननंद को भावज को जोड़ा देना को लेके ये बीच वाली देख सकी नहीं, बीच वाली देख सके नहीं। दोनों में पुल्ला लगाने के लिए, दोनों में गड़बड़ करने के लिए क्या करिए, बात उसके अंदर डाल दिए। अब उन जोड़ा लेके सुन क्या बोलती है, अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोलती है तो फिर मैं इसे जोड़ा नहीं देती, ये चुगली है। अब उन उसकी गलती तलाश करती है उसके दिमाग में, उन उसकी क्या है, अब इन मेरे को कब मिलना, इन मेरे को क्या बोलती है, मेरे को इन ऐसा बोली क्या, मैं भी उसे क्या तो बोलना होगा तलाश करती है। वो चुगली का असर, किसका असर, चुगली का असर। अब उसको छोड़ दिए वैसा, तो फिर उन मिली भावज उसकी खदीजा, क्या कि माँ हाँ तुम्हारी नंद जोड़ा दिए न, कहीं देखो जोड़ा ला को रख लिए, उसका मर्द दे जोड़ा को बोले दिए नहीं सर का रख ली, देखो तुम। अब इसके दिल में एक तरफ से नफरत आई और उसके दिल में एक रकम से नफरत आई, इसे चुगली बोलते, इसे क्या बोलते, चुगली बोलते। गीबत बोले तो है सो बात है सर का दूसरे को सुनाना, ये गीबत है। और चुगली बोले तो नई सो बात भी मिला को दोनों को लड़ाने के वास्ते बोलना। ये जो अबू लहब की जोरू थी, और वैसे पुल्ले रखने वाले बोलते हैं हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, काड़िया रखने वाले, नई नई सो काड़िया रखते रहते। थोड़े बैकों का काम ही चाहिए था, अगर उस दिन काम तो भी काड़ी नहीं रखी तो उसे खाना हजम होता नहीं। थोड़े बैकों ऐसा रहते, उनका पेट निकल को बाहर को आ जाता रहता कि क्या कि माँ वैसा निकला पेट तुम्हारा का, तो आज काम भी काड़ी रखी नहीं उसके वजह से निकल गया, वो काड़ी रखी तो कम होता पेट का दर्द, ऐसा रहता ऐसा। अबू लहब की जो जोरू थी, अबू लहब की जोरू, उसकी एक कमी क्या थी बोले तो उन चुगली करती फिरती थी, आड़े बाड़े में लड़ाइयाँ लगाती थी। कभी जोरू की बात मर्द को, मर्द की बात जोरू जी, और इसी तरह से ननंद की बात भावज को, भावज की बात ननंद को। उसका मकसद क्या था बोले तो आदमियाँ लड़ लेते हैं तो देख को उसे खुशी होती थी, आदमियाँ लड़ लेते हैं तो, मार लेते रहे तो, गालियाँ देते रहे तो उसे क्या होती थी, खुशी होती थी। उन ऐसा वैसा करे नहीं, फिर बाड़े में गली में करती थी, लेकिन हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी चुगली करती थी। आजू वही ये कहते, आजू जिब्राइल नहीं कहते, सब झूठे बातें बोल लेते रहती जी। हाँ आजू मेराज को जा कहीं कहते, और आजू और जो है फला चीज़ की वही यही कहते, आजू सूरह नाजिल हुआ है कहते, आज सूरह नबा है कहते कि जन्नत है कहते, और फिर जहन्नम भी है कहते, और फिर दोबारा हमें ज़िंदा होती कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बोलते थे वो बात को बाड़े में फिर को, गलिया में फिर को, बैकवा से मिल को, मर्दवाने से मिल को, वो बात को झूठा कर को, झुटला को आती थी। ये चुगली करती थी अबू लहब की जो, ये बुराई उसके अंदर थी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों के अंदर अगर इस तरह की कोई बोलने की आदत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अपनी ज़बानों को बंद कर लो। ऐसी बात करने से नई बात करना अच्छा है, ऐसी बात करने से नई बात करना अच्छा है। चुगली बहुत बुरी चीज़ है।
इससे फितने होते, इससे लड़ाइयाँ होते, इससे फितने होते, इससे लड़ाइयाँ होती, बड़े बड़े नुकसानात होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बुराई की वजह से उस औरत को कहा अबू लहब की जोरू भी जहन्नम में जाती। सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। सर पे पोटली उठा ले जाको, दूसरी गले जाको बोल खाती रहती। 10 दिन हो गया तो भी बात भूल जाती नहीं, बोले सुनो भूल गई, इन याद रखने को बोलती। थोड़ी बैकवां सी शादियाँ में मिलती, काजा कामा में मिलती। 6 महीने पहले एक बात हुई, एक 6 महीने पहले एक बात सुनिए कि जिस बैकों के बारे में बात सुनिए उन 6 महीने के बाद मिलिए। 6 महीने तक वो बात याद रखने को, 6 महीने के बाद उसको बोलती है, देख पहले तेरी ननद ऐसे बोली थी, देख तेरी सास ऐसा बोली थी, देख तेरी भान ऐसा बोली थी, देख तेरी भावज ऐसा बोली थी। 6 महीने तक उन बोली सुन भूल गई है, बोली सुन भूल गई है। ये जो पुल्ले रखती सुन 6 महीने को भी याद रख ले को उसको बोलती है। बहुत बड़ा अज़ाब है इसका, बहुत बड़ा अज़ाब है इसका। औरतें इस बुरी हरकत से बाज रहना चाहिए, ऐसी बुरी आदत से तौबा करना चाहिए जी। गीबत भी नहीं करना और चुगली भी नहीं करना। चुगली से फितने और बड़े बड़े लड़ाइयाँ होते, आपस में दिलां टूटते, दिलों में अल्लाह होते। जो आदमी किसी का दिल तोड़ेगा, अगर किसी के दिल को ख़राब कर देगा, अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उसका मुकाबला करते, बहुत जल्दी उसका मुकाबला करते। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, वो जो अबू लहब की जो बीवी थी उसके अंदर एक तो चुगली की आदत थी, उससे बचने की कोशिश करो। गीबत भी गुनाह है और चुगली तो उससे बड़ा गुनाह है। लड़ाई की बातें, गीबत की बातें, लड़ाने की बातें, बड़ाई की बातें, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातें हरगिज़ हरगिज़ औरतों की ज़बान से और मर्दों की ज़बान से नहीं आना चाहिए। जो बात जहाँ सुने वहाँ पर भूल जाना। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, दूसरी बात जो उस औरत के अंदर थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट जहन्नम बोला उसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट उसको जहन्नम बोला। दूसरी बात जो अबू लहब की बीवी के अंदर थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करती थी। पता नहीं उसको क्या ऐसी बात हो गई थी, क्या उसे शैतान गुल खिला रहा था, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते को चलते थे उस रास्ते में कांटे भी बिछाती थी। जंगल जाके कांटे चुन के लाती थी। बालूक के जंगला और पहाड़ के जंगला, पत्थर के जंगला, कांटे जल्दी नहीं मिलते। कांटे चुनने के वास्ते दूर जाको लाती थी। रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के सर का स्ट्रीट लाइटां तो नहीं थे और अब के सर का टार्च लाइटां तो नहीं थे उस वक्त में। सुबह के लिए भी अंधेरा और मगरिब हो गई तो फिर अंधेरा। जिस रास्ते को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे उनके घर के और मस्जिद के दरमियान वो कांटे बिछाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चप्पल पहनते थे और कभी चप्पल मोटे होते थे, कभी छोटे होते थे, कभी पतले होते थे, और कभी कभार अगर किसी मौके से अगर चप्पल नहीं भी पहने तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में वो कांटियाँ चुभ जाती थी, कांटियाँ चुभ जाती थी।
अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी बुरी लगी, अल्लाह ताला डायरेक्ट कुरान में बोल दिया, अबू लहब की जोरू भी जहन्नम में जाएगी। अबू लहब भी जहन्नम में जाएगा और अबू लहब की जोरू भी जहन्नम में जाएगी। अबू लहब की जोरू भी जहन्नम में, और उसको हमारे नबी से नफ़रत थी, हमारे नबी के तरीक़े से नफ़रत थी, हमारे नबी की बात से नफ़रत थी, और हमारे नबी के मानने वालों से भी नफ़रत थी। उनकी बात इन्हों कहीं सुनती, उनका ने इन्हों कहीं जाग बैठती, उन बोले से बात पर इन्हों कहीं अमल करती। ये उसको गुस्सा और उसको रंदी थी इस बात की। मेरे मोहतरम माँ बहनों, थोड़ी औरतें ऐसे रहती, गाँव वाले को तो क्या भी नहीं बोल लेते इन्हों, कभी कभी अपने घर वाले कुछ बोलते रहते, मेरा मर्द मुझे छोड़ के चले आता। अब कौन तो अमीर साहब बोलता, अमीर साहब आके तश्कील कर लेता, तो फिर औरतें अमीर साहब को भी गालियाँ दे लेते, ये अमीर साहब कहीं तो आपको मरे कि क्या नहीं की, हमारे मर्द को तश्कील घर को बुला ले आती, ये जमात कहीं की क्या नहीं की, मेरे मर्द को भी तश्कील घर को बुला ले आती, ये हजरत कहीं की क्या नहीं की, हमारे मर्द को तश्कील कर को बुला ले आती। सब जने वैसे नहीं रहते कर लो, लेकिन 2-4 जने ऐसे रहते, 2-4 जने ऐसे रहते। ये वही तरीक़ा है जो अबू लहब की बीवी का तरीक़ा है। एक तो रसूलुल्लाह से नफ़रत, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वालों से भी नफ़रत। उनको रास्ते से हटाने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों को चाहिए उन्हें खुश हो जाना चाहिए। अगर उनका शोहर, अगर उनका मर्द अल्लाह के रास्ते में नाम लिखाया, उनका बेटा अल्लाह के रास्ते में नाम लिखाया, कोई अमीर साहब, कोई मौलवी साहब, कोई मुफ्ती साहब जमात की तश्कील करने के लिए तुम्हारे घर कने का आया और तुम्हारे मर्द को या तुम्हारे बच्चे को बुला ले जाता है, उन लोगों से तुम्हें खुश हो जाना। ऐ अल्लाह तेरी कितनी बड़ी रहमत है, मेरे घर कने को अल्लाह के नेक बंदे आके हमारे घर के लोगों को नेक रास्ते में बुला ले जाती, मेरे घर के आदमी को, मेरे बच्चे को दीन के रास्ते में बुला ले जाती। औरतें ऐसा खुश हो जाना, औरतें ऐसा खुश हो जाना, और खुश हो जाओ, अच्छा जी जाओ, अमीर साहब तुम्हारे घर कने कहीं, मुफ्ती साहब तुम्हारे घर कने कहीं, और हज़रत की जमात हमारे गाँव कही है, उन्होंने तश्कील करी, तुम्हें जाके आ जाओ, घर का काम मैं संभाल लेता हूँ, घर का काम मैं देख लेता हूँ, तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जाके आ जाओ। औरत जब ऐसा बोलेगी, अल्लाह ताला खुश हो जाए, शैतान उस घर से भाग जाए। लेकिन औरतें एक बात से नहीं सुनते, नहीं लगे एक बार जाका दूंगा तो नकलो फिर बार देंगे, नहीं लगे एक बार जाका दूँ, हजरत बोली अंधे लो, कितने बड़े हजरत बोले क्या, यहाँ काम है नहीं घर में। अब भाई को ऐसा बोले तो अब डायरेक्ट वही फैसला बोल लो। अल्लाह ताला बोले ना, सयस्ला नारन ज़ात लहब व मुराद, अबू लहब भी जहन्नम में और अबू लहब की जोरू भी जहन्नम। तो अबू लहब की जोरू क्या करती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करती थी, उनसे मानने वालों से भी मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उनको बिगाड़ने की, उनको पीछे करने की कोशिश करती थी। कौन तो आदमी मिला उनका सग्गा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता है, तो क्या बोलती थी रास्ते में, अरे मेरे गधे की इताअत कर ले रे तू, मेरे गधे की बात मान ले रे, किसकी बात सुनता है रे तू, तुझे कौन मिला नहीं करे दुनिया में, उसकी बात सुन को उसके रास्ते जाता है, वो झूठा है रे, वो जादूगर है रे, वो मक्कार है रे, ऐसा बोल को वो रास्ते में औरत आदमी 10 मर्दवाने के सामने अगर एक मर्दवाने को ऐसा बोली तो उसे भी जोश आता। लेकिन जो ईमान वाले थे उस बात से हटते नहीं थे, उनका ईमान मजबूत था, उनका ईमान पक्का था,
और वो लोग उसकी बात को उन जलील करी तो भी और जो है वो लोग मजबूती के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जमे रहते थे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बच्चे को हो, भाई को हो, ससुरे को हो, मर्द को हो जी, और जो है इसी तरीके से कि अपने घर के किसी भी आदमी को जमात में जाता है, दीन का काम करता है, दाढ़ी रख लेता है, पैजामा कुर्ता पहन लेता है, सुन्नत पर चलता है, बोले तो उस औरत को अपने नबी से मोहब्बत करके उसे मुबारकबाद देना चाहिए। अच्छा बेटा, तेरा बाप तो बूढ़ा होकर दाढ़ी रखा था, अल्लाह तेरे को जवानी में तौफीक दी, रख बेटा तू दाढ़ी रख। बोला तेरे अब्बा तो बुढ़ापे में चल को कुर्ता पैजामा पहनी, बेटा तू जवानी में कुर्ता पैजामा पहनता है, अपने नबी की सुन्नत जिंदा करता है, बेटा मुझे खुशी है और तू सुन्नत का लिबास पहन। ऐसा बोली तो भाई को फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत की फहरिस्त में डालते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरत को कि लोगों को दीन से फिसलाए, अल्लाह के दीन की मेहनत से फिसलाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फिसलाए, नहीं फिसलाना ऐसा। अबू लहब की जोरू के अंदर ये बात थी कि उन लोगों को दीन से फिसलाती थी। आदमियां सामने जाको आदमियां को जो है कि सर्दी को करके बात करती थी, जिल्लत में डाल को बात करती थी कि तुम्हारा नीच मिले क्या उसकी इताअत करने के लिए, उसे छोड़ो, उन कैसे कैसे की नई नई सो बातें करता है, ऐसा बोल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना उनको देखती थी। लेकिन उसकी बात पे कोई सहाबी नहीं आते थे। तब्बत यदा का सूरा तुम्हें भी रोज़ पढ़ते रहती, उसमें 600 आयत, सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब। अबू लहब भी जहन्नम में और उसकी जोरू भी जहन्नम में। अल्लाह ताला शैतान के सर के शैतान को भी और जो है डायरेक्ट जहन्नम में जाता बोल के अल्लाह नहीं बोले, और किसी को और इनको जहन्नम मिलती मैं इसको जहन्नम में डाल दूँ बोल कर नहीं बोले। लेकिन अबू लहब को, अबू लहब की जोरू को अल्लाह बोले ये जहन्नम में, डायरेक्ट उनको अल्लाह बोले। कई को बोले तो कि अबू लहब तो मर्दवाना था, उसके भी बहुत सारे सिफात थे और बहुत सारी दुश्मनियाँ, लेकिन उसकी जोरू को कई बोली बोले तो उसके 3 बातें मैं बोलता हूँ। पहली बात ये थी कि उन चुगली करती थी, लड़ाइयाँ लगाती थी, फितने डालती थी, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, आदमियों को दीन से दूर करती थी। देख लो, तुम्हें भी काम तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भैया को, तुम्हारे मर्दां को दीन से दूर करती हैं, क्या कि संभल के बात करो, तुम्हें खुद तश्कील कर को उनको दीन पर भेजो, रुकाने की कोशिश करो न। अगर तुम्हें रुकें तो अबू लहब की जोरू की सिफत तुम्हारे अंदर ऐसा रखा होता। आखिरी बात, तीसरी बात बोलता हूँ, आखिरी बात और तीसरी बात, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अबू लहब की जो जोरू थी ना, वो अपने मर्द को भी सिखा 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 को लड़ाई भेजती थी। अपने मर्द को कभी भी अच्छे रास्ते पर चले ही नहीं उन्होंने। मस्जिद में ज़्यादा देर जाको बैठा तो दाढ़ी रख लेता कि बोल को डरो। कुछ तो जमात आको बुला ले गई तो अब जमात वाले बुला ले जाती कि बोल को डरो से। मस्जिद में गए उसे फ़ोन करके बुलाती। कभी कभी मर्द घर में चता, जमात वाले आके रोड पर बोले तो नहीं जाओ बोल को बोलती है, नहीं जाओ बोल को बोलती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि अबू लहब जो था उसके दिल में कभी कभी मोहम्मद बोला सो बात भी सच्ची ना बोल के उसके दिल को आता था।
लेकिन उसकी जोरू वो पूरा माइंड डाइवर्ट कर डालते थे। हाँ अच्छा बोली लो, तुम्हें ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है, तुम्हें उसके बाता में आ गई, ऐसा ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं। उन जर्रा सोचा तो इन क्या करती थी, उसके ऊपर मिर्ची मसाला लगा के पूरा साफ कर डालते थे। अब बेचारा मर्दवाना 1 घंटा बयान सुनता मस्जिद में, नाम लिखा को आके जोरू कने बोलता, क्या बोलती जोरू क्या बोलता, ऐसा कि बयान करी और मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी ज़रा जमात में जा आता हूँ। तो अब उन 150 कहानियाँ बोलती, जो 1 घंटा बयान सुन को जो उन नाम लिखा को आता, इन 1 मिनट में उसे साफ करवा, 1 मिनट में साफ करवाती। अबू लहब की जोरू ऐसी थी, अपने मर्द को सही रास्ते पे चलने दी नहीं, हमेशा अपने मर्द को रास्ता भटकाती थी, रास्ता भटकाती थी। मर्द की बात नहीं सुनती थी और मर्द को अपनी बात सुनने लगाती थी। अब मर्द भी जहन्नम में और जोरू भी जहन्नम, मर्द भी जहन्नम में और जोरू भी जहन्नम। मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर इन सिफात को नहीं आना बोल के कुरान में तब्बत यदा अबी लहबिन की सूरत उतारे। औरता हो, तुम्हें इसकी तफसीर पढ़ लो, मैं कुरान उतारा हूँ और तुम्हें पढ़ ले के अच्छी सिफात तुम्हारे अंदर ला लो। ये अल्लाह ताला का इनाम है। अल्लाह ताला ने हमें उसके हालात बता दिए, अल्लाह ताला ने हमें उसके हालात बता दिए। एक तो औरत बेदीन है और दूसरा और उसके मर्द को भी दीन पर चलने नहीं देती। मर्द की बात सुने नहीं सरका और उसकी बात ही सुनना मर्द बोले सरका, वो पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें कैसी होना बोले तो मर्द के दीन में मदद करना, मर्द के दिन में मदद करना। जैसे कि औरत उजाल पर ज़रा जल्दी उठ को पानी गर्म कर को 5 साढ़े 5 बजे मर्दवाने को उठा को पानी नहलाई, तो वो मर्दवाने के दिल में क्या ख्याल आता, मैं उठ गई हूँ ना कैसा भी 5 बजे मैं नमाज को जाना को ख्याल आता। थोड़े मर्दवाने को नमाज को जाना बोल को रहता, जाना बोल के रहता, लेकिन वैसा सोता रहता। जरा अगर उसकी बीवी जरा सपोर्ट कर को जरा पानी गर्म कर को दी तो, और बेचारा ठंडकाले में जरा गर्म पानी से वज़ू कर ले को और जो है एकदम अच्छा तैयार हो को नमाज के लिए आता। अगर कोई मर्दवाना नहीं जाने वाला नमाज को और बीवी और जो है जरा उजाल पारे उठ को जरा पानी गर्म कर को, अजी उठो जी उजाला हो गया, सब जने उठ जाती हैं, मुअज्जिन साहब अजान भी दे आली, चलो पानी भी गर्म हो गया और थोड़ा सा मुँह हाथ धो ले को और जो है पानी के लिए नहा ले को, चलो नमाज़ पढ़ ले का जाओ, तुम्हें नमाज़ पढ़ ले कहे तो घर में बरकत आती जी। अगर इतनी बात अगर जोरू बोलेंगी तो वो जो मर्द जाके नमाज़ पढ़ेगा, इन घर में रखो जमात का सवाब अपने नामा अमाल में लिखा लेंगे। अपने मर्द को दीन पर चलाने का सवाब अल्लाह इस औरत को घर में बिठा को देंगे। औरता इस्तेमा सुनते, दीन की बात सुनते। अगर कोई औरत ये कहे अजी मैं इस्तेमा गई थी, तुम्हारा नाम लिखा कहीं, देखो तुम्हें 3 दिन का तो मौका निकालो जी, तुम्हें जा कहो अल्लाह के रास्ते में, मैं अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर जान को नाम लिखी हूँ, मेरी बात झूठ करने को जी, तुम्हें ये 3 दिन अल्लाह के वास्ते जा का जाओ। ये भाई को घर में रहती है लेकिन मर्द 3 दिन जाएगा, इन घर में रखो 3 दिन का सवाब ले लेती है और अपने मर्द को दीन पे चलाने का सवाब मिलता है। इसको अपने मर्द को दीन पर चलाने का सवाब मिलता। बच्चा है, नौजवान बच्चा, और माँ क्या करी, अरे देख तेरे सोबत के बच्चे उन्हों सब जमात में जाती हैं, दीन सीखती हैं, अरे मदरसे में जाकर मकतब में हाफिज़ साहब कहने कुरान पढ़ लेती हैं, जाओ तुम्हारा क्या हुआ तू भी जाकर पढ़ ले जाओ। बच्चे को बोलेंगी तो बच्चे को दीन पर चलाने वाली माँ बनेगी। अगर बच्चे को बोलेंगे जा रहे ट्यूशन पढ़ने का है, तेरे को होमवर्क कर लेने का है, मस्जिद करने क्या गए वहीं जाको क्या बैठे, आप सब कहीं बिठा लेंगे थे, हमारे बच्चों को होमवर्क करने का है।
ऐसा अगर बोलेंगे तो वो माँ जो है बच्चों को दीन पर चलाने वाली नहीं, बल्कि बच्चों का दीन बिगाड़ने वाली माँ बनेगी। बच्चों का दीन बिगाड़ने वाली माँ बनेगी। बच्चों को बच्चों के तरीक़े से, बड़े मियाँ को बड़े मियाँ के तरीक़े से, मर्द को मर्द के तरीक़े से, औरतें अपने घर में मेहनत करके उनको दीन पर भेजना। औरत घर में रहती है, थोड़े औरतें जंगलों को भी जाती, अल्लाह उनको भी बेइंतहा कबूल फरमाए। जो औरतें किसी मजबूरी की वजह से जंगल में जाकर काम करते, अल्लाह उनकी नेकी को डबल करते। घर में रहते और घर में रह के जो औरतें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, अल्लाह उनको जो है 5 वक्त की नमाज का अजर देंगे। लेकिन जो लोग जंगल में भी काम करते और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते, अल्लाह उनको डबल अजर देंगे। अल्लाह उनको क्या करेंगे? कहीं को बोलो, जंगल में भी काम करती ही और घर में भी काम कर लेती ही और फिर उसके बाद नमाज भी पढ़ती ही, अल्लाह उनको डबल सवाब देंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों कि औरतें उमूमन घर में रहती, घर कितना रहता भाई? 1 सेंट का रहता, 100 गज का रहता, 80 गज का रहता, 20 गज का रहता, वही उनकी दुनिया है। वही क्या है बोलो? उनकी दुनिया है। लेकिन भाई को क्या करी, वो घर में रखो, तश्कील करो, मर्द को दिल्ली मरकज़ भेजिए। कितने किलोमीटर है जी? 2000 किलोमीटर है। वो भाई को खाली 100 गज के अंदर रहती है। कितने अंदर रहती है? 100 गज के अंदर। मर्द को 2000 किलोमीटर दूर भेजिए। इन 2 गज दोनों खाली 100 गज के अंदर रहकर 2000 किलोमीटर का सवाब लेती है। 100 गज के अंदर रहकर कितना किलोमीटर का? 2000 किलोमीटर का। अगर किसी का मर्द बाहर मुल्क जमात में गया, तंजानिया 5000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? मोरितानिया चले गया 10,000 किलोमीटर जी, मोरितानिया चले गया कितने किलोमीटर? अगर वो औरत कितने में है? 40 गज में है, 100 गज में है, 80 गज में, उतने घर में है, लेकिन उसे 10,000 किलोमीटर की जन्नत घर बैठे उसे देंगे। कितने किलोमीटर की? 10,000 किलोमीटर का जन्नत का एक महल घर में बैठे बैठे देंगे। अगर मर्द को गलत रास्ते पे लगी, तुम्हें कह गई लो जी, तुम्हें मिलेंगे जी गाँव में जाने वाले, अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अबू लहब की जो रुख सरका डायरेक्ट कहाँ जाएंगी? जहन्नम में। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें अपने मर्दों को, अपने बच्चों को दीन पर चलाने वाली बनना और ख़ुद भी दीन पर चलना। सबसे पहले मस्तूरात की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी और जमाई को भेजे, हज़रत उस्मान को और हज़रत उस्मान की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला, ये दोनों मिलकर कहाँ गए? हबशा के लिए गए। सबसे पहली जमात जो इस्लाम के अंदर निकली और वह मस्तूरात की जमात वो हबशा के लिए गई थी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और जमाई गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक बीवी के साथ और जो दीन का सफ़र करें, तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, आपके दिल में ये होना चाहिए, मैं खदीजा जैसी बनूं, मैं फ़ातिमा जैसी बनूं, मैं आयशा जैसी बनूं रज़ी अल्लाह अन्हुम व अर्ज़ानहा। ऐसा नहीं कि भाई तुम अबू लहब की जोरू के जैसे बनो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये तीसरी बात जो अबू लहब की जोरू के अंदर थी, वो अपने मर्द को दीन पर चलने देने, उसके मर्द को रसूलुल्लाह की बात जरा असर करी तो भी उन घर में आते जो उसे सब ख़त्म कर को फिर नवे तरीक़े से उसके अंदर दुश्मनी डाल को फिर दूसरे दिन लड़ाई भेजते थे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें ऐसा किसी के बारे में सिखा के अपने मर्द को, अपने बच्चों को ख़राब नहीं करना जी। उनके सास ससुराल के बारे में नहीं सिखाना, उनके मर्द के भाना के बारे में नहीं सिखाना, मर्द के भैया के बारे में नहीं सिखाना, और किसी के भी बारे में औरतें अपने मर्द को नहीं सिखाना। लेकिन अबू लहब की जोरू अपने मर्द को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के बारे में सिखा कर अपने मर्द के दीन को बिगाड़ती थी। अगर आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे, फिर अल्लाह ताला उसके साथ फिर जहन्नम का रास्ता बताएगा।
तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। देखो मेरे मोहतरम माँ बहनों, तब्बत यदा की सूरत के अंदर ये छोटी सी आयत है, सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन वम्रातुहु हम्मालतल हतब, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि अबू लहब भी जहन्नम में, अबू लहब की जोरू भी जहन्नम में। अबू लहब तो दुश्मन था और दुश्मन दीन था, लेकिन उसकी जोरू क्या करिए, तो उसकी भी 3 बातें में बताई। पहली बात ये थी, वो चुगलियाँ करती फिरती थी, लड़ाइयाँ डालती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें बयान करती थी। और दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीन का काम करने वालों से उसे नफ़रत थी, दुश्मनी थी, यहाँ तक के रास्ते में कांटे भी बिछाती थी। और तीसरी बुराई उसकी ये थी, अल्लाह सारी औरतों को इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने मर्द को कभी भी सीधे रास्ते पे चलने नहीं देता। मर्द को बुरे बातें सिखा को मर्द को बिगाड़ को जहन्नम वाला बना देता। आजकल की औरतें दीन के बारे में तो क्या सिखाते नहीं निकल लो, लेकिन अम्मा बाबा के बारे में ज़रा सिखाते। तुम्हारे अम्मा ऐसा करी देखो, तुम्हारे अब्बा ऐसा करे देखो, ऐसा करके सिखाते। बेटा अपने माँ या बाप को नफ़रत करेगा जी शादी से पहले कि बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत रहती। शादी कैसा पुरानी पड़ती कि बेटा क्या करता, माँ बाप को लाइट लेना शुरू करता। बचपन में बच्चे आमतौर पर माँ बाप को क्या करते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। लेकिन जैसे शादी होती, रोज़ एक काड़ी डालती जोर, तुम्हारे अम्मा आज ऐसा करी, दूसरे दिन एक काड़ी, वो पूरे काड़ियाँ जमा हो जाती और कभी कभी वो गुट्टा बन जाता, फिर उसमें आग लगती तो बेटा फिर माँ के ऊपर चढ़ डालता, वो गुट्टा जोरू की तरफ से आता। सिखा को अगर कोई बेटा अपने माँ और बाप से दुश्मनी करेगा, दिल में बुरा समझेगा, उस बेटे को जहन्नम में जाने के लिए वही काफ़ी है। रसूलुल्लाह के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को मरते वक्त में कलमा नहीं आया। कई को बोले तो उसकी अम्मा उससे क्या थी, नाराज़ थी। लास्ट को माँ बाप क्या सोचते, लास्ट को माँ बाप जान दे लो, बच्चा अच्छा रहा तो बस, बच्चा हमारे से मोहब्बत से बात करे नहीं तो भी परवाह नहीं, उन उसकी जोरू अच्छा रहने बोल को उन्होंने दिल पर पत्थर रख लेगो, उसे छोड़ डालते, जा बेटा तो जी जा, को छोड़ डालते। ऐसी नौबत हमारे आदमियाँ नहीं करना, वैसा ऐसी नौबत हमारे घरों में नहीं आना। देखो सास ससुरियाँ की खिदमत नहीं करे तो भी परवाह नहीं, उनके बारे में चाड़ियाँ सिलगाओ, खिदमत नहीं करे तो भी परवाह नहीं, बोल बोल को मर्द के दिमाग को माँ बाप से नफ़रत ऐसे का करो नको। ये भी अबू लहब की जोरू की सिफत है। देखो मैं ये बात तुम्हें ऐसा करती बोल को बोलता नहीं, ये सिफत नहीं आना बोल को बोलता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों को भी सिखाओ, अगर हमारे सर के नहीं बोले तो तुम्हारे को कौन बोलना फिर, तुम्हारे को कौन सिखाती, कौन समझाती फिर। इसलिए मैं कुरान की आयत पढ़ को उसकी तफसीर कर को तुम्हारे बोलता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने मर्द को बेदीन बनाने के लिए चाड़ी चुगड़ी के बातें सिखाओ नको और अपने माँ बहनों से दूर करने के बारे में शिकायतें कर को उसके दिमाग को ख़राब कर नको। दीन के बारे में बताते रहो, समझाते रहो, तश्कील करते रहो और अपने मर्द के दीन को सही करके मर्द को भी जन्नत में भेजो और तुम्हें भी उसके साथ जन्नत में जाने की कोशिश करो। करोगे सभी इंशाअल्लाह। एक लास्ट बात देखो, हाँ, मर्द जन्नत में नहीं गया बोल लो, तुम्हें एक जने रहतीन जी, मर्दवाना जोरू आई नहीं बोल लो जन्नत को, हुरान के साथ रहता, ये देख लो तुम्हें। मर्दवाना जन्नत में गया, जोरू आई नहीं जन्नत में, थोड़े पापा कर लो जहन्नम में चलेगी। उन किसके साथ रहता, हुरान के साथ रहता। लेकिन औरत जन्नत में गई तो फिर उसे हुरा खिदमत के लिए तो मिलती, लेकिन उसे मर्द हता नहीं, वहाँ भी उसे एक जन ही रहना पड़ता। अकेली जन्नत औरत को अच्छी नहीं लगती। औरत का जन्नत उसका मर्द है, औरत की जन्नत उसका क्या है, हाँ जन्नत में मेरा मर्द
मेरा साथ रहना का तो उसे ज़रा दीन का काम करा लो, उसे दीन का काम करा लो। अबू लहब के जोरू के सर का बिगाड़ को पीछे ला लेना को। हाँ छिल्ले में है तो भी थोड़े बेगम फ़ोन करती, मेरा जान अच्छा नहीं, शाम कुछ तुम यहाँ खोड़ो ना बोलती। वो मर्द बेचारा आमिर साहब से बोल लेता, मैं जा तो मेरे जोरू का जान अच्छा नहीं, तो बोले कि नहीं बात नहीं जाना का, तो आमिर साहब को बोलने सर का पोटले उठा ले लेता। हमारे गफूर बेग सर का क्या करते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अपने जो है दीन को बिगाड़ो न को, और जो है अपने दीन को बाकी रखो, और अपने मर्द को दीन पर बाकी रखो, और ख़ुद तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर मर्द जन्नत में जाएगा तुम उसके साथ जन्नत में जा सकती। और ये क्या है बोले तो, अगर मर्द जन्नत में गया बोलो, अल्लाह ताला उसकी जोरू को भी जन्नत में बुला लेते। कई को बोले तो मर्द की जन्नत को पूरा करने के लिए, जन्नत की नेमतें पूरा करने के लिए अल्लाह ताला उसकी जोरू को भी क्या करती, जन्नत में बुला लेती। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप सच्चे इरादे के साथ अपने मर्द को, अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए मर्दों के एतबार से, मस्तूरात के एतबार से नामा लिखाओ। और आज मगरिब के बाद, और जो है मगरिब के बाद आज इंशाअल्लाह के मर्दों के लिए भी इज्तिमा है मस्जिद में। इंशाअल्लाह अपने सारे मर्दों को और मस्जिद में, यानी कि मरकज़ वाली मस्जिद में भेजने की कोशिश करो, और आप लोगों का नाम लिखा के पूरे पर्चे मस्जिद में भेजना। मैं अभी दुआ करा के चलता हूँ कि आज शाम को भी जोड़ है और उसकी तैयारी भी हमें करने का है। मैं दुआ करा के निकलता हूँ, तुम्हें एकदम उठ के बाहर नहीं जाना, नाम लिखा के और वो पर्चे दे के मजलिस ख़त्म की दुआ पढ़ के जाना, ठीक है इंशाअल्लाह। कि सबको बात समझ में आई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। जो 3 सिफ़ात अबू लहब की जोरू के अंदर थी, मैं वो बताई हूँ, वो नई सर का देख लो। एक तो चाड़ी चुगड़ी नहीं करना, दूसरा हमारे नबी के तरीक़े से और उनके काम से नफ़रत नहीं रखना, और तीसरा अपने मर्दों को जन्नत में ले जाने की कोशिश में लग जाना, और अपने बच्चों को भी जन्नती बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह जितनी औरतें यहाँ पर आकर बैठी हैं, ऐ अल्लाह उन सब को ऐ अल्लाह इन 3 बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने मर्द यहाँ पर बैठे हैं, ऐ अल्लाह उनको भी इन बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अज़ान हो रही है, ऐ अल्लाह इस अज़ान के वास्ते से हम दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितनी औरतें आकर बैठी हैं, इनके घरों में बरकत फरमा, इनकी उम्रों में बरकत फरमा, इनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमा, इनकी नेकियों में बरकत फरमा। अल्लाह जो बात कहे सुने हैं, इन सारी बातों पर अमलों की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो नाम लिखाएंगे उनके नाम लिखाने को कबूल कर ले, अल्लाह इनके नाम लिखाने को कबूल कर ले। अल्लाह जो औरतें बैठकर नाम लिखाएंगी, अल्लाह उनके नाम लिखाने को कबूल फरमा ले। दीन के सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह औरतें अपने घरों को छोड़कर अपने कामों को जल्दी कर लेके इज्तिमा सुनने के लिए आई हैं, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके सुनने को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक असरिल असनाम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।